श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र का महान युद्ध प्रारंभ होने वाला है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से पूछते हैं कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय दिव्य दृष्टि से सब देख रहे थे। वे बताते हैं, कौरवों की ओर से दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर सेनाओं की शक्ति का बखान करता है। वह कहता है कि हे आचार्य, देखिए पांडवों की सेना भीम और अर्जुन के नेतृत्व में कितनी शक्तिशाली है। इसमें धृष्टद्युम्न, शिखंडी, विराट, सात्यकी, द्रुपद, अभिमन्यु जैसे महारथी सम्मिलित हैं। फिर वह अपनी सेना की ओर संकेत करके कहता है कि हमारे पक्ष में भी अनेक महारथी हैं, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और अन्य योद्धा। हमारी सेना भी अजेय है। इसके बाद दुर्योधन सबको आदेश देता है कि भीष्म पितामह की रक्षा करें, क्योंकि वे हमारी सेना के सबसे बड़े आधार हैं। तभी भीष्म पितामह ने ऊंचे स्वर में शंख बजाया। उनकी गर्जना से आकाश गूंज उठा। उसके बाद एक साथ कौरवों की ओर से हजारों शंख, नगाड़े, भेरी और डमरू बजने लगे। पूरा कुरुक्षेत्र रणभूमि की आवाज से कांप उठा। इसके उत्तर में पांडवों की ओर से भी दिव्य शंख बज उठे। श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त, पौंड्र ने पौंड्र, युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक। इनके साथ साथ पांडवों के सहयोगी राजाओं ने भी अपने अपने शंख बजाए। उस गर्जना से धरती और आकाश गूंज उठा। फिर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, ताकि मैं देख सकूं कि युद्ध के लिए कौन कौन एकत्र हुए हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि मुझे किनसे युद्ध करना पड़ेगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। वे बोले, हे पार्थ, देखो कुरुवंश के ये सभी एकत्र योद्धा। अर्जुन ने देखा अपने सामने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अपने बंधु बांधव, मामा फूफा, भाई बंधु, पुत्र, पौत्र और मित्र खड़े हैं। इस दृश्य ने उसके हृदय को विचलित कर दिया। अर्जुन का शरीर कांपने लगा, मुख सूख गया, धनुष हाथ से ढीला पड़ गया। उसने कहा कि हे माधव, मैं इन अपनों को मारकर क्या करूंगा। मुझे विजय, राज्य या सुख नहीं चाहिए। जिनके लिए हम ये सब चाहते हैं वे ही सामने खड़े हैं, गुरुजन, बंधु, मित्र। यदि ये मारे गए तो मुझे जीवन व्यर्थ लगता है। मैं अपने ही लोगों का संहार नहीं कर सकता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गांडीव धनुष नीचे रख दिया और रथ में बैठ गया। अर्जुन पूरी तरह निराश और मोहग्रस्त हो गया। यहीं पर अध्याय 1 समाप्त होता है, जिसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। यह अध्याय हमें दिखाता है कि जीवन के कठिनतम निर्णयों में भी मनुष्य मोह और दया में फंसकर अपने कर्तव्य से विमुख हो सकता है। यही स्थिति अर्जुन की थी और इसी मोह को दूर करने के लिए अगले अध्याय में श्री कृष्ण गीता का दिव्य उपदेश देना प्रारंभ करते हैं।